हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की ये पिक कार्ड रीडिंग उन लोगों के लिए है गाइस जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनके पर्सन इन्हें कब तक कांटेक्ट करेंगे। तो मैं आपको 4 पाइल्स यहाँ पर ऑप्शन में दे रही हूँ। आप अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए और कोई भी कार्ड आप पिक कर सकते हैं और जो भी कार्ड आप पिक करेंगे टाइम स्टैम्प में उसकी टाइमिंग दी गई है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके अपने स्लॉट पर पहुँच सकते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूज़ वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो हेलो पाइल नंबर 1, लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स पुल आउट करने जा रही हूँ कि आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइज़ ये मुझे द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट और हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है, हो सकता है आप लोग इनसे कभी इन पर्सन नहीं मिले हैं, कभी आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, बस आप लोग सोशल मीडिया पर मिले थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आप एक दूसरे से मिले हो, बस आप इसी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप लोगों का कभी इन पर्सन मीटिंग नहीं हुई है इनसे, और रिसेंटली आप दोनों के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम या ऐसा कुछ सेपरेशन मोड आ गया है जिस वजह से आप दोनों में आजकल बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है, और आप दोनों ने यहाँ तक कि एक दूसरे को ये तक कह दिया है कि आपसे अभी कभी हमारी बात नहीं होगी, और एक दूसरे को शायद आपने ब्लॉक भी कर दिया था और बस छोटा मोटा हाय हेलो होता होगा आप लोगों का, लेकिन फिर से वो कमबैक नहीं हुआ है। तो आप देख लीजिए ये पाइल आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो यू कैन चेंज द पाइल। तो ऐसी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं गाइस, इनकी लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, और जिस वजह से आप लोगों का एक काइंड ऑफ ब्रेकअप हुआ है, आप लोगों के बीच में बिल्कुल सेपरेशन मोड है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशंस में आप जी रहे हो। तो मुझे लगता है गाइस ये आपको ये जेमिनी सीजन कंप्लीट होने तक इनकी तरफ से आपको कोई जेस्चर मिल सकता है। अगर ये जेमिनी सीजन में इन्होंने कोई भी आपको रिप्लाई नहीं दिया तो समझ लीजिए ये आपको सीधे 2022 में कांटेक्ट करेंगे, एंड दैट टू अराउंड अप्रैल। तो अप्रैल तक आप इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकते कि ये आपसे बात करेंगे या फिर पहले जैसी रिलेशनशिप आपके बीच क्रिएट हो सकती है। मुझे 2022 अप्रैल तक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है इनकी तरफ से। अगर आप इस जेमिनी सीज़न के कंप्लीट होने तक इनको कुछ ऐसा एक्शन दे देते हो कि आप ही ने कॉल किया या मैसेज किया, अगर इनका रिप्लाई आया तो आपकी एक स्मूथ फ्रेंडशिप चलती रहेगी। अगर इनका रिप्लाई नहीं आता है तो समझ लीजिए कि ये आपको सीधे 2022 में कांटेक्ट करेंगे, और इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी राइट नाउ। ये आपसे कोई कनेक्शन या कमिटमेंट बनाने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशनेट लव है, लेकिन इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये आपकी तरफ मूव नहीं कर सकते, अटक गए हैं, स्टक हैं, और आप दोनों की कंप्लीटली बात भी नहीं हो रही होगी। तो गाइज ट्राई करके देखिए इनसे, आप खुद से बात करके अगर इनका रिप्लाई आता है तो आपकी एक फ्रेंडशिप लेवल पर बात होती रहेगी। अगर इन केस इनका रिप्लाई नहीं आएगा तो ये सीधे आपको 2022 में अराउंड अप्रैल तक कांटेक्ट कर लेंगे गाइज। और एक भी मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, ये एक ऐसे पर्सन है, ये मोस्टली आपके ट्विन फ्लेम है, और ये आपको ट्रिगर कर जाते हैं, आप इन्हें ट्रिगर करते हो, एक चैलेंजेस आप एक दूसरे को देते हो,
एक दूसरे की लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी देते हो और एक चैलेंज देते हो एक दूसरे को, ताकि इस एरिया से हील हो जाएं आप, या इस चीज़ से आप उभर कर अपनी लाइफ में एक्सेल करने लगो। तो ये कनेक्शन है आप दोनों का एक्चुअली। ऐसा कह नहीं सकती मैं कि एक रिलेशनशिप है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक एक दूसरे को अपने दिल का हाल नहीं बताया होगा, या फिर आप दोनों कभी नहीं मिल पाओगे, ऐसा वाला सिनेरियो है। मे बी बहुत लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, या फिर कास्ट की वजह से हो सकता है, रिलीजन की वजह से हो सकता है, स्टेटस की वजह से हो सकता है, डिस्टेंस की वजह से हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेज देख रही हूँ। अगर डिवाइन ने आपका साथ दिया तो आप लोगों की शादी हो भी सकती है, लेकिन अगर टाइम निकल गया और लाइफ ऐसी ही आप लोगों की चलती रही तो आप लोग सिर्फ 5D लेवल पर कनेक्टेड रहोगे गाइस। तो भगवान से ज़रूर प्रे कीजिए। अगर आप इन पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो तो भगवान ही हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ट्राई टू बी मोर स्पिरिचुअल एंड इनसे 5D पर कनेक्शन बनाए रखिएगा गाइस। तो आपके लिए इतना ही था आज की इस पाइल पर। तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली पाइल की तरफ, जो कि है पाइल नंबर 2। तो गाइज लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स फॉर यू कि आपके पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर द डेविल, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स और फिर द हेरोफेंट। तो ये सारे एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। मे बी आप लोग इन्हें बहुत सालों से जानते हो। आप लोगों का एक हमेशा से एक साइकिल चलता आया है। हो सकता है मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, जो कि अभी बहुत टाइम से आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपके एक्स होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक बहुत लंबा सेपरेशन मोड में यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत टाइम से आप लोगों की हो सकता है बात नहीं हुई है, और ये आपके टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी वजह है या ऐसी सिचुएशन है कि ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मोस्टली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो इनके पेरेंट्स हैं या फिर ये किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। ये आपके टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, वो लोग इन्हें रोक लेते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। ये आपसे शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था, आर्ग्यूमेंट हो गया था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिस वजह से आप दोनों की सेपरेशन चल रही है गाइस। और ये बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपसे इसी सीज़न में, यानी कि द जेमिनी सीज़न, यानी कि जून में ये कांटेक्ट करेंगे, या फिर जुलाई 10 तक ये आपसे ज़रूर कोई कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, एक इनिशिएटिव लेंगे। एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं ये। अगर ये आपके पास आए तो पुरानी बातें इनसे मत कीजिएगा, या फिर पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को मत दोहराइएगा। एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं ये आपके साथ, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो भी क्लैरिटी आप इनसे चाहते हो वो क्लैरिटी इनसे सीख कीजिए। और अगर आप इनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हो तो इन्हें एक एनकरेजमेंट दीजिएगा, और कहिएगा कि आप इनके साथ हैं और आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे एक प्रॉमिसिंग कनेक्शन नज़र आ रहा है। आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन या आर्ग्यूमेंट या कन्फ्लिक्ट हुआ था वो अभी रिजॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये खुद इनिशिएटिव लेंगे, कोई एक्शन लेंगे, और जो भी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से ये कट ऑफ करके या फिर उनको मना के ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा बैलेंस्ड डिसीजन आप दोनों के बीच में होने वाला है कि आप लोग फिर से या तो इस रिश्ते को एक रीस्टार्ट दे सकते हो, या फिर
एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आप कोई ना कोई डिसीजन इनके साथ ज़रूर लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो गाइस। मैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लव और सेक्सुअल अट्रैक्शन देख रही हूँ। आप लोगों का बहुत ही लंबा रिलेशनशिप रहा है और ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पास्ट में इवेंट्स हुई हैं जहाँ से इन्हें एक गिल्ट फील होता है अपने एक्शंस पर भी, और एक अफसोस भी होता है, एक डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि आपके एक्शंस की वजह से। तो ये उन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी लक गाइस। ये ज़रूर आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, तो इन्हें ज़रूर चांस दीजिएगा अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए आज की रीडिंग में इतना ही था गाइस। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, सी यू सून। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल नंबर 3। तो गाइस आपके पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं? लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स फॉर यू गाइस। तो गाइस ये मुझे 3 ऑफ कप्स, द टावर, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और फिर द सन वाली एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। तो मोस्टली आप लोगों का बहुत टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुज़रते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। मोस्टली ये अपने डाइवोर्स सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या फिर जॉइंट कस्टडीज़ के बारे में ये कहीं अटके हुए हैं। बहुत ज़्यादा एंग्री और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जोन में मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। तो ये आपसे मोस्टली अगस्त में आपसे कांटेक्ट करेंगे और इनका कांटेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा लाइट होगा, जैसे कि एक फ्रेंडशिप लेवल पर हाय हेलो और आपसे हाल चाल पूछने के लिए आएंगे। इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको राइट नाउ कुछ भी कमिटमेंट ऑफर नहीं कर सकते। ही इज़ इन अ वेरी कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में है। इनके एक्स पार्टनर की वजह से इनका अभी शायद ब्रेकअप हुआ है या फिर होने वाला है। मुझे डाइवोर्स की सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो इन पर्सन का शायद डाइवोर्स होने वाला है। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, एक मुझे बहुत ही लाइक सूदिंग अट्रैक्शन इनकी तरफ से आपके टुवर्ड्स लगता है और ये आपको बहुत कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन ये टाइम इनके लिए राइट टाइम नहीं है, इसलिए ये आपके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये आपके साथ कुछ स्टार्ट लेना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप लेवल पर होगा। इन्हें कुछ टाइम दीजिए गाइस, ये ज़रूर जब इनकी सारी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी और सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा इनकी लाइफ में, तो ये ज़रूर आपके टुवर्ड्स एक फेयर कमिटमेंट रखेंगे। अभी राइट नाउ के लिए कोई को डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं, ये अभी फ़िलहाल ख़ुद को टाइम देना चाहते हैं और अपने जो भी पास्ट रिलेशनशिप से जो भी वुंडिंग है इनकी, ये वहाँ से हील करना चाहते हैं ख़ुद को। तो इन्हीं सारी एनर्जीज़ मुझे ये नज़र आ रहे हैं गाइस। तो मोस्टली अगस्त इज़ द मंथ ये आपसे आकर आपका हाल चाल पूछ सकते हैं और बहुत ही फ्रेंडशिप लेवल पर बेबी स्टेप से आपके साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइल 3 गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल नंबर 4। तो आपके पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं? तो लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स फॉर यू गाइस। तो ये मुझे द डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में नज़र आते हैं गाइस। जिसने भी ये पाइल पिक किया है, पहले तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये पर्सन को शायद आपने बहुत पहले ब्लॉक कर दिया था। ये सिर्फ आपसे एक
फिज़िकल रिलेशनशिप या फिर टाइम पास वाली इन्होंने डिमांड की थी, जिस वजह से आपने इन्हें बहुत पहले कट ऑफ कर दिया था अपनी लाइफ से, क्योंकि आप एक कमिटमेंट इनसे चाहते थे जो कि ये दे नहीं पाते हैं आपको। तो पाइल नंबर 4, आप लोग शायद एक सिंगल पेरेंट हैं या फिर डिवोर्सी हैं, या फिर आपका लाइफ एक्सपीरियंस आपके पर्सन से ज़्यादा है। तो ये इन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया था और मूव ऑन कर लिया था, जिस वजह से आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। और इन्होंने आपके प्यार की, लव की रिस्पेक्ट नहीं की, और बस एक फ्रेंडशिप की तरह आपके प्यार को और लव को इन्होंने हमेशा देखा, और हमेशा एक विदाउट कमिटमेंट वाला टाइम पास रिलेशनशिप आपसे सीख किया था, जिस वजह से आपने ही इन्हें कट ऑफ कर दिया था। और अब शायद ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ही ने इन्हें ब्लॉक किया है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अगर इन केस अगर ये वापस आ भी जाते हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तो तब भी इनका वही जेस्चर होगा आपके टुवर्ड्स। ये आपसे एक टाइम पास और फ्रेंडशिप वाला ही रिलेशनशिप सीख करेंगे। तो इससे ज़्यादा इनके पास कुछ ऑफ़र करने को है नहीं, क्योंकि ये अभी इतने कह सकते हो लाइफ में एक्सपीरियंस्ड नहीं है। हो सकता है ये आपसे एज में भी छोटे होंगे, और इनके लिए लाइफ एक प्लेफुल है, और ये खेलते रहते हैं और अपने ऑप्शन को ये बंद नहीं करना चाहते, अपने ऑप्शंस ये हमेशा ओपन रखना चाहते हैं। इसीलिए आपको फुल वे में जाकर कमिटमेंट नहीं देना चाहते। अगर ये किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हैं तो इनके अफेयर्स भी हो सकते हैं, इनकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं। तो इस टाइप के पर्सन ये मुझे नज़र आते हैं, और इनसे आपको कुछ ख़ास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में शायद मूव ऑन भी कर लिया है और आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हो। और तो यही सारी एनर्जीज़ हैं इनकी। ये अगर आपको दोबारा कांटेक्ट करते भी हैं तो वो बहुत ही बेसिक वे पे होगा, एक फ्रेंडशिप लेवल पर होगा, बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, क्योंकि आपको फिर से इन पर गुस्सा आ जाएगा और आप फिर से इन्हें ब्लॉक कर सकते हो। तो दीज काइंड ऑफ एनर्जीज़ मैं इनकी देख रही हूँ गाइस। तो पाइल 4 पीपल अपने लिए कोई स्टेबल और तो पाइल 4 पीपल आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर मूव ऑन कीजिए, और अपनी लाइफ में जो आपके लिए सूटेबल पर्सन है, जो आपको फेयर कमिटमेंट दे सकें और आपकी प्यार की रिस्पेक्ट कर सकें, आपको प्यार इक्वली दे सकें, ऐसे पर्सन को आप चूज़ कर सकते हो। इन पर्सन का आप वेट ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और तब तक ये आपके प्यार को समझ नहीं पाएंगे गाइस। तो पाइल 4 आप लोगों के लिए आज की इस रीडिंग में बस इतना ही था। तो अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।